अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कल DGISPR जो पहली दफ़ा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात वाज़ेह तौर पे कही। उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटे। फ़ौज हर सियासी जमात की इज़्ज़त करती है, फ़ौज पूरी कौम की है, पूरी सियासी जमातों की है, पूरे कारकुनों की है, पूरे वर्करों की है। फ़ौज किसी का साथ नहीं है, फ़ौज आइन और क़ानून पे खड़ी है और पूरी कौम के साथ है। तो इसके ऊपर सबने उसकी पजीराई की और बहुत ज़बरदस्त बात की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर उनके पास तो कुछ नहीं था और उनको फ़ौज पे अटैक करना है। फ़ौज उनका एजेंडे में शामिल है, फ़ौज को कमज़ोर करो, फ़ौज को किसी सूरत में जो है वो रिलीफ ना दिया जाए, फ़ौज के ऊपर हमला किया जाए, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाए, संगीन इल्ज़ामात लगाए जाए, फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए उसके ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा किया जाए। ये उनकी पूरा का पूरी मशीनरी काम कर रही है। चुनांचे इस बयान के बाद तमाम सियासी जमातें, तमाम लोगों ने इसकी पजीराई की, इनकी PTI वालों ने भी की। लेकिन इमरान खान ने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी मैं अगर हुकूमत में आया तो मैं फ़ौज की सारी करप्शन बंद कर दूँगा। अब ये जाहिर है, ये आप फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलें, अगर आपके पास कोई फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात के सबूत हैं तो आप करें, बोले भाई फ़लाँ फ़लाँ जनरल, फ़लाँ फ़लाँ कांस्टेबल, फ़लाँ फ़लाँ सिपाही, फ़लाँ फ़लाँ वर्कर, फ़लाँ फ़लाँ आपके मेजर कर्नल ब्रिगेडियर, इसको मैं सैक कर दूंगा क्योंकि इनके ऊपर मेरे पास सबूत हैं। लेकिन आप पूरी इंस्टीट्यूशन को कहें कि फ़ौज के अंदर जो करप्शन है उसको मैं ख़त्म कर दूँगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल 7 माह तक आप क्या करते रहे। खान साहब से कोई ये सवाल पूछे कि 3 साल 7 माह तक आप क्या करते रहे। आप तो कहते रहे कि ये मिलिट्री मैन जो है ये डेमोक्रेटिक है। आप तो कहते रहे कि जनरल बाजवा जो है वो आइन के पीछे खड़ा है, कानून के पीछे खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, जमहूरियत के पीछे खड़ा है, वो तो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा है। और आप और फ़ौज एक पेज पे हैं और फ़ौज ने आपका बहुत साथ दिया है। आपकी हुकूमत को चलाने में फ़ौज का अहम किरदार है। फ़ौज ने आपकी हर लम्हा मदद की है। 3 साल 7 माह तक तो हम ये सुनते रहे आपसे, और आज जब फ़ौज ये कह रही है कि हमें सियासत में ना घसीटें, हम सबकी फ़ौज हैं, तो उस पर आप कहते हैं कि जी फ़ौज में मैं इक़्तिदार में आया तो फ़ौज में जो करप्शन है उसको मैं मसलन पकड़ूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, और फ़ौज की करप्शन जो है वो मैं देख लूँगा इन सबको। भैया अगर फ़ौज में करप्शन आज तो नहीं हुई है, ये इसी 1 साल में हुई है जो आप देखेंगे। अगर ये करप्शन थी तो ये तो 1947 से फ़ौज है ना पाकिस्तान की, तो ये तो 3 साल 7 माह आपका गुजरा था। 4 साल ले लें तो इन 4 साल में अगर फ़ौज में करप्शन थी तो फ़ौज की करप्शन में आपने क्या किया, ज़रा बताइए। मतलब इसका जवाब है इनके पास नहीं, तो इनके पास इनका जवाब होगा भी नहीं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि फ़ौज के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, फ़ौज को गालियाँ दी जाए, फ़ौज के साथ फ़ौज अवाम में फ़ौज ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि इमरान खान फ़ौज को अच्छा समझता है। वो समझता है फ़ौज इंतहाई गलत है, करप्ट है, ये है वो है। आप देखें ना बाहर की दुनिया में मुख्तलिफ जो लोग हैं जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, इसके अलावा आम लोगों से भी जब पूछते हैं तो वे इमरान खान की ज़बान बोलते हैं, क्योंकि इमरान खान ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि पाकिस्तान की जो इस तबाही है, इसकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसके पीछे फ़ौज है और फ़ौज को कमज़ोर किया जाए। और यही एजेंडा भारत का है, ये एजेंडा मोसाद का, इसराइल का है, जो आप पूरा कर रहे हैं। 12 आगे चलते हैं। इनके अपने यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। अहम तरीन लीडर इस वक्त इस्तीफ़ा देने पे, क्यों? क्योंकि टिकटों की जो तकसीम हुई है वो बहुत गलत हुई है। इनके जो तंजीमी लोग, क्योंकि तंजीम तो है नहीं इनकी, इमरान खान ने खुद टिकट दिया है, वरना तो पूरी तंजीम से रिकमेंड होकर आती है ना। इनके यहाँ तंजीम नहीं है, इनके यहाँ चलाई जा रही है PTI को सोशल मीडिया से। इमरान खान सोशल मीडिया से कंट्रोल करते हैं। जब सोशल मीडिया से कंट्रोल होगा तो ये होना है कि जनाब आप टिकट देंगे, फिर टिकट छीन लेंगे, फिर टिकट देंगे, फिर उसको नाराज़, फिर उसकी क्यों, और नीचे से ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई है बहुत बड़ी तादाद में कि जनाब जिन लोगों ने कुर्बानी दी PTI के लिए, जो असल वर्कर हैं PTI के, उनको आप दे नहीं रहे। आप लोटे और पैराशूटर और माफिया और उनको दे रहे हैं। मसलन लोगों ने तो चैलेंज कर दिया, इवन के जेलम में 2 सीनियर PTI के लोगों ने कहा इमरान खान आप रॉन्ग नंबर हैं,
आपने बहुत गलत फैसला किया है। आपने फवाद चौधरी के कज़न को दे दिया। सिर्फ उसका क्राइटेरिया ये है कि वो फवाद चौधरी का कज़न है, लेकिन फवाद चौधरी के साथ क्या किया इमरान खान ने? इमरान खान किसी के नहीं है। इमरान खान ने फवाद चौधरी को नहीं दिया टिकट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। फवाद चौधरी ने इस पर मीडिया में आके एतराज़ किया और गमगीन हुए, रोए, अफसोस किया। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने इनको टिकट इसलिए नहीं, कौमी मफाद में नहीं दिया। मसलन फवाद चौधरी को अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल मेंबरशिप का अगर सूबाई असम्बली का टिकट मिलता तो ये कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है। ये स्टेटमेंट है उनकी, सुन लीजिए इमरान खान ने कहा है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी ये जो लोटा है मेरे पास, ये सिर्फ यूज़ होने के लिए, माज़रत के साथ मुझे भी ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये कह चुके हैं, कई लोगों के सामने कह चुके हैं, ये लोटे हैं, इनको मैंने इस्तेमाल करना है। मैं नहीं कह रहा ये जुमला, ये मेरा नहीं है, ये जुमला इमरान खान का है। जो करीब तरीन लोग होते हैं उनके सामने, और बहुत से लोटे उनके सामने जब ये सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके में मफादात होते हैं, क्योंकि वो कहाँ जाएं। इमरान खान जूते भी मारे, उनको गाली भी दे, तो उनको और रास्ता तो नहीं है, क्योंकि वो लोटे हैं, कई जगह से टूट फूट के लुढ़कते हुए यहाँ तक आए। अब कोई पार्टी इनको लेने को तैयार नहीं, इसी जगह पे हैं। इमरान खान इनको मारता रहता है, बजाता रहता है, और ये हंसते रहते हैं और दिल में गालियाँ देते हैं और अफसोस करते हैं और ये कहते हैं कहाँ फंस गए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो बहरहाल फवाद चौधरी को तो उन्होंने ये जगह दिखा दी। इसके बाद इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या किया? वो बेचारा पहली दफ़ा प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन टिकट लेके लड़ा, हार गया। तो हारने के बाद कुछ अरसे पहले कहते हैं कि मुझे तो पीटीआई वालों ने हराया, और इमरान खान इस पे हंसते हैं। उस वक्त जहांगीर तरीन भी थे, आपको पता है। तो इमरान खान जहांगीर तरीन के साथ हंसते थे। मैं कोड नहीं करना चाहता एक बात, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान इस बात पे खूब हंसते थे कि शाह महमूद कुरैशी जब रोते थे कि मुझे हरा दिया गया है, तो वो उनको ये बताने वाला कोई नहीं था कि आपको तो पीटीआई ने हराया, आपको तो इमरान खान ने खुद जानबूझ के हराया टिकट देने के बाद। तो यही बात कुछ दिनों पहले शाह महमूद कुरैशी ने एक तकरीर में कही कि मुझे तो पीटीआई वालों ने हराया, खड़े होकर मुल्तान में। तो सही में हराया भी पीटीआई वालों ने था। उन्होंने सिर्फ पीटीआई का नाम लिया, हालांकि हराने वाले तो इमरान खान थे, जहांगीर तरीन थे। तो शाह महमूद कुरैशी को इस दफ़ा टिकट ही नहीं दिया, क्योंकि मुश्किल होती है हराने में किसी को, तो उसको टिकट ही नहीं दिया। हालांकि दे देते, क्योंकि उनकी बेटी अभी इलेक्शन लड़ी थी और वो हार गई थी। तो इस लिहाज से शाह महमूद कुरैशी भी हार जाते, लेकिन रिस्क था इमरान खान को कि जीत गए तो कल क्लेम करेंगे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। आज शाह महमूद कुरैशी ने चीख के कहा है कि इन्होंने मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया, बुज़दार को और दूसरे शख्स को टिकट इसलिए दिया गया, परवेज़ इलाही को इसलिए दिया गया है कि इन दोनों को वज़ीर आला लाना है, और मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि मुझे वज़ीर आला नहीं लाना है। ये आज अलग-ऐलान शाह महमूद कुरैशी ने, क्योंकि इनके अंदर टिकटों के ले दे के लड़ाई है, इनकी कोई तंजीम तो है नहीं, एक दूसरे से जंग है। लेकिन क्योंकि पीटीआई टोटल अवाम की इमरान खान के पीछे खड़ी है, तो ये लोग 10 इख्तलाफात रखने के बावजूद इमरान से नहीं टकराते, क्योंकि टकराए तो पाश हो जाएंगे। क्योंकि पब्लिक, लोग, अवाम, कोई इसमें कोई शक नहीं है कि जो कारकुन है वो इमरान खान को सिर्फ देखना चाहता है, ना फवाद को, ना शाह महमूद कुरैशी को, ना परवेज़ खटक को, ना असद उमर को, कोई ये सेकेंडरी भी नहीं, थर्ड भी नहीं। इमरान नहीं तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये अपने तमाम इख्तलाफात के बावजूद और 10,000 दिल में गालियां देने के बावजूद, 10,000 बातें करने के बावजूद इमरान खान के सामने खड़े होकर मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि अगर उनसे अलग हो गए तो ये जो जगह उनके पास बची है ये भी ख़त्म, क्योंकि पीछे से कोई सियासी जमात इनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी इनको अब कहता है कि जाएं, आपकी अब हमारे यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी गंदी हो जाएगी। इस तरह की पार्टी के लोग अब ये कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 फैसले आने, एक फ़ैसला आना है चीफ जस्टिस इस कमेटी का, एक हुकूमत का और एक पार्लियामेंट का। ये 3 फैसले हैं, तीनों फैसले कल आने हैं। एक और फैसला आ सकता है, और वो ये फ़ैसला है जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं उनका फ़ैसला कि जी वो अगर इजलास बुला लेते हैं। लेकिन कल 3 काम होने हैं। ज़्यादा चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी बेंच है
कल वो कोई फ़ैसला दे दे। फ़ैसला क्या होगा, ज़्यादा चांसेस है कि जी वो ज़ाहिर वज़ीर आज़म को बुलाएंगे या तौहीन अदालत के लिए पार्लियामेंट को और काबीना को और इनको, नहीं तो तीनों को, नहीं तो एक को वो चार्जशीट प्रोसेस कर देंगे तौहीन अदालत का। दूसरी तरफ से ये फैसला भी आ सकता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इनको फारिग कर दिया जाए चीफ जस्टिस को। तीसरा फैसला ये है कि वो एक ख़त लिखा है इनको और वो फैसला ख़त का इन तक पहुंच भी गया है, लेकिन अगर कल का ये हालात रहे तो फिर कल जो इस्तेहकाक कमेटी है उनकी पार्लियामेंट की, वो तीनों जजेस को कॉल कर देगी, फौरी तौर पर एक फ़ैसला वहाँ से होगा जो हो चुका है और उसको सिर्फ इनिशिएट होना है कि जी ये चीफ जस्टिस और 2 जजेस पार्लियामेंट में हाजिर हों। तो ये बड़ा गमगीर और इम्पॉर्टेंट हालात है कल के, तो इसमें देखना पड़ेगा कि ये सूरत हाल कहाँ जाके ठहरती है। लेकिन इस वक्त जो है ये बड़ी ही सूरत हाल जो है वो इंटरेस्टिंग हो गई है और कल आवाम की पूरी तवज्जो है कि ये 3 फैसले कौन इनिशिएट लेता है। जो भी इनिशिएटिव लेगा वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल महसूस करेगा। तो देखते हैं हुकूमत लेती है या सुप्रीम कोर्ट लेती है। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कल एग्रेसिव फैसला लेगी और फिर जाकर पार्लियामेंट और हुकूमत को शायद होश आए और वो फैसला कोई देने जाए तो फिर टकराव की सियासत सामने आएगी। देखते हैं कि इस टकराव में रुकता कौन है और जाता कौन है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।